लुसेंट बुक, बहुत सारे कहते हैं कि हम इस बुक से पढ़ लें। हमारी येलो बुक है एक, और अन्य मार्केट में डीके राठी और अन्य बहुत सारी बुक हैं, ठीक है, मनोहर बुक है आपका। तो अब बात आती है कि भैया देखो, मैं एक बात कहूंगा आपसे, लुसेंट की बुक जो लोग पढ़ चुके हैं अब तक, अगर आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आपको मैं कहूंगा कि जीएस के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, आप उसको रिवीजन कर लीजिए। लेकिन लुसेंट की बुक आपने नहीं पढ़ी है और वापस से आप सोच रहे हैं कि मैं उसको शुरुआत कर दूं, तो मैं कहूंगा कि आप उसकी शुरुआत ना करना। शुरुआत के लिए बहुत आसान और छोटी किताब रहेगी आपका येलो बुक, ये आप पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज तो रही बुक की कि जीएस के लिए मैं बुक पढ़ लेता हूं। और ऐसा नहीं दोस्त, आप जो कोई किताब फॉलो करते हो, जिसको आपने पढ़ रखा, आप उसी किताब को कंसीडर करें, नई पुस्तक की तरफ ना जाएं। नई पुस्तक की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा बेहद आसान से शब्दों में आप येलो बुक पढ़ लीजिए। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ूंगा एक आपसे, एक हमारी यूट्यूब पे भास्कर सीरीज है, भास्कर सीरीज है, ठीक है, वो सब्जेक्ट वाइज है। जैसे आप लिखेंगे आपको हिस्ट्री पढ़नी है, येलो बुक से आपने हिस्ट्री पढ़ ली, इसके बाद आप चाह रहे हैं यार कुछ और थोड़ा सा एड ऑन हो जाए, अपडेटेड, तो भास्कर सीरीज में आप जाएंगे तो आप लिखेंगे हिस्ट्री बाय नवीन सर, हिस्ट्री बाय नवीन सर, तो आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की किताब क्लासेज आपको मिल जाएंगी। उसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेज वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप अपनी बुक में वो एड ऑन कर सकते हैं। और अगर ये एड ऑन आपने कर लिया तो मैं ये कहूंगा भाई आपको फिर कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है। एक बात उनके लिए आती है जो ओल्ड स्टूडेंट हैं और आप कहेंगे भैया हमने रिसेंट में खाकी बैच पढ़ा है, या अदर प्लेटफॉर्म के बच्चे हो सकते हैं, उन्होंने कोई कोर्स बाय किया होगा जिसको उन्होंने अच्छे से खत्म किया हो, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म का बच्चा हो, तो जिस बैच को आपने पढ़ लिया है, जो पढ़ चुके हैं भाई, उसी बैच की चीजों का फिर से रिवीजन कीजिए। आपको बार बार चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है, नई चीजें नहीं पढ़नी है। जो आप पढ़ चुके हैं उसके जो आपके पेड क्लास के नोट्स थे, ये दोनों चीजें आप नहीं चाहते कि जी मैं नहीं करना चाहता, मैंने तो एक बैच पढ़ा हुआ है खाकी बैच, या कोई और बैच भी आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि खाकी, आपने हमारा कोई बैच पढ़ा हुआ था या किसी और प्लेटफॉर्म का कोई एक बैच जिससे आपने जीएस पढ़ी हुई थी, तो आप कहेंगे भैया ठीक है वो सारी चीजें तो कवर हो गई। तो यहां पर बस दो चीजें मैं कहूंगा कि ये तीन ऑप्शन में से या तो आपका ये ऑप्शन क्लियर होना चाहिए, या आपका ये ऑप्शन कि इस बैच की पीडीएफ आपको क्लियर है, और ऐसा नहीं कि हमारा ही बैच, किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई बैच आपने पढ़ा है। तीसरी बात मैं इसमें जोड़ूंगा कि आपकी शायद चीजें यूपी जीके और करंट अफेयर्स, इन दो चीजों के बारे में मैंने आपको गाइड किया कि करंट अफेयर्स यूपी वाला भी और इंडिया वाला भी, और यूपी जीके में मैंने जो टॉपिक्स आपको अभी बताए वो जरूर ऐड करके जाओ मेरे भाई, ठीक है। ऐसी चिंता मत करना जी मैं तो सीजीएल के लिए पढ़ रहा था, या भैया मैं तो आपका एमटीएस की तैयारी कर रहा था, अभी यूपी आपने एमटीएस के लिए जीएस पढ़ी है ना, जीएस नहीं बदलती है, हिस्ट्री सेम रहेगी सबके लिए, पॉलिटी सेम रहेगी, ज्योग्राफी आप जहां कहीं से पढ़ सकते हैं। जो चीजें पढ़ चुके हैं आप लोग या आपके पास जो नोट्स रखे उसी को बार बार रिवाइज दोस्त आपको करना है। पहले तो इस बात को नियम में बांध लो। पढ़ चुके हैं, जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी, जिनकी तैयारी जो अपनी तैयार यानी मॉक टेस्ट में जो अपना स्कोर ठीक मानते हैं, ठीक है, एक तो ये बात हुई आपका, और ये आपको फॉलो करनी होगी। दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहूंगा दोस्त, सबसे बड़ी बात आती है पढ़ाई के घंटे की, कि भैया पढ़ाई किस तरह से करें। पढ़ाई के घंटों की अगर बात करें तो मेरे भाई आपका कभी भी कोई एग्जाम हो, ऐसा नहीं यूपी पुलिस, कभी भी कोई भी एग्जाम आपका है, आपको देखना होगा कि आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और इन 150 क्वेश्चन में से आपका रेशियो रहेगा 55 का रीजनिंग, 20 के लगभग 18-20 भी हो सकते हैं मैथ्स रहेगा आपका, और 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, और 38 क्वेश्चन दोस्त आपके जीएस के रहेंगे। तो आपको ये देख लेना है भाई कि आपका टोटल स्कोर में से किसका कितना रेशियो है। चूंकि रीजनिंग का ज्यादा रेशियो है तो भाई रीजनिंग को ज्यादा समय देना होगा। अब आप पढ़ते हैं, मान के चलो आप एक सिलेक्शन लेने वाले छात्र हैं और आप 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो उस 10 घंटे में आपको देखना होगा भाई अगर 1/3 की रीजनिंग आ रही है तो आपको 1/3 समय अपने अभ्यास के लिए देना होगा। आप कहेंगे भैया मेरी रीजनिंग तो काफी अच्छी है, मुझको 1/3 समय देने की जरूरत ही नहीं है, तो भाई वही समय बचा करके फिर उस विषय को देना है जो आपका कमजोर है। क्या बोलेंगे 38 जीएस, तो आप कहेंगे भैया लगभग 1/4 है, तो भाई आपको अपनी तैयारी का 1/4 जीएस को देना होगा। आप कहेंगे भैया मैं 10 घंटे पढ़ता हूं तो क्या मैं हिंदी को 2.5 घंटे पढ़ूं, हिंदी को, मेरी तो हिंदी भी तैयार है, तो मेरे भाई तैयार करने का फायदा मिला ना आपको। तो जो समय आपका यहां बचा सकते हैं आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट कोई लगा लीजिए, आप कोई रिवीजन कर लीजिए अपनी चीजों का, और उसके बाद में आप कहेंगे कि भैया जो बाकी बचा हुआ समय मैं जीएस को दे दूंगा। तो तैयारी में समय ऐसे बचाया जाता है। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है तो उसको टाइम में बांट के हर सब्जेक्ट को उसी रेशियो में टाइम दीजिए। हमारी गलती क्या होती है दोस्त, हम अक्सर, कई बच्चा ऐसा होता है कि 4-5 घंटे तक मैथ ही कर रहा है, अब मैथ तो स्ट्रांग हो गया, बाकी सब्जेक्ट कमजोर हो गए, तो इस वजह से आप कभी भी इस प्रोसेस को ना फॉलो करें। तो आपको अपनी तैयारी के जो समय में घंटे जो है वो बराबर देने हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों को आता है कि जीएस में कितना स्कोर काफी होगा। तो दोस्त स्कोर का मैं ये कहूं, जब तक एग्जाम में ना बैठ जाओ तब तक आप अपने स्कोर का कोई भी एक चार्ट मत बनाना कि भैया मुझको ये स्कोर पाना ही है, जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है, जो स्कोर आप करके आएंगे वही बेहतर स्कोर होगा। तो क्या बोलेंगे, जीएस की स्कोर को लेकर के चिंता हमको नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट मैं आपसे कहूंगा दोस्त, जीएस के स्कोर के बाद में तीसरी बात आती है हमारी कि भैया हम जीएस को लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो दोस्त स्कैन टेक्निक, थम्स
सब करना, मेरी ये टेक्निक कितने दोस्तों ने आज तक फॉलो की जिनको फायदा हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने जो चीज पढ़ी, एक पैराग्राफ आपने पढ़ा या कुछ इनपुट्स आपने पढ़े, तो एक बार आंखें बंद करके उनको मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको फायदा हुआ है, बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं। तो आप जो पढ़े उसको आंखें बंद करके एक बार रिवाइज कीजिए। फिर कुछ आप भूलेंगे तो आंखें खोलिए, देखिए अच्छा यार इस चीज के बारे में यह नहीं बोल पाया, फिर आंखें बंद करके फिर बोलने का प्रयास कीजिए। दोस्त अगर आपने वो बोल दिया, चाहे आप उसको आंखें खोल के 2-3 बार 4 बार प्रयास करो, आपने अगर वो बोल दिया आंखें बंद करके, तो मतलब वो चीज आपके लिए लंबे समय तक याद हो गई, अब आप उसको नहीं भूलेंगे। तो इस स्कैन टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है, ये बात याद रख लेंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? आपके पास 2 ही होनी चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि भैया क्या हम अपनी चीजों को, उन्हीं चीजों को रिवाइज करते रहें? मैं कहूंगा जी हाँ, आप अपनी उन्हीं चीजों को रिवाइज करते रहें। आपके अंदर वो क्षमता और सामर्थ्य कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, तो जी हाँ आप करिए, ठीक है। अब बात आती है भैया ना मैं बुक से पढ़ सकता, ना भास्कर सीरीज, ना मैं पुराना छात्र, मुझको तो फिर से रिवाइव करना है, फिर से नया होना है। तो उसी के लिए दोस्त हम लेकर के आए अपना खाकी 2.0 बैच। आप सब लोग जानते हैं, इसका अनाउंसमेंट हो चुका था। पुराने छात्र जितने भी खाकी बैच वाले, उनको इनको खरीदना नहीं है, उनको ये कोर्स खुद मिल जाएगा। RWA हमेशा ये करता है कि किसी भी एक एग्जाम के लिए हम एक से ज्यादा कोर्स नहीं लेके आते, तो ये सब आप लोगों के लिए फ्री है, जो खाकी बैच जिन्होंने लिया हुआ था। तो दोस्त आप एक काम कर सकते हैं खाकी बैच वाले, मेरे कहने से कि आपको कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें जब लेक्चर चलेंगे आपके, तो उस लेक्चर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं। वापस आप देख सकते हैं कि एक बार पीडीएफ देख के यार कुछ पिछली बार से कुछ चीजें ऐड ऑन तो नहीं है, तो सिर्फ पीडीएफ देख सकते हैं। नए छात्र 45 दिन में कैसे तैयारी करें? दोस्त आप लोग भी जानते होंगे, नया छात्र स्टूडेंट बुक लेके बैठ गया तो नहीं तैयारी कर पाएगा। मैं आपसे बोलूं कि नया स्टूडेंट अगर किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने लग जाए, कि चुनिंदा यूट्यूब से कुछ सेलेक्ट करने लग जाए, भाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, या तो आप RWA को चुन सकते हैं, आपको कोई और बेहतर टीम लगती है तो आप उसका चुनाव कर लीजिए। क्योंकि 45 दिन में जीएस को किन टॉपिक्स को कवर करते हुए चलें, ये सिर्फ एक टीम के द्वारा ही संभव है। तो मैं नए छात्रों से उम्मीद करूंगा, जितने भी नए साथी होंगे, पुराने साथी भी जो रिवीजन करेंगे, क्योंकि उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको गाइड करके सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये एक अपील है आप लोगों के लिए कि इन रास्तों का आप लोग जो मैंने बताया, इसको फॉलो करेंगे तो स्कोर आपका इंक्रीज होगा। मैंने आपको टेक्निक की बात बताई, जीएस याद करने की, मैंने बताया आपको क्या रेशियो